शरद पवार, पार्थ या प्रफुल्ल पटेल, कौन संभालेगा अजीत पवार की एनसीपी? ये सवाल उठने लगा है जब से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का हादसे में निधन हो गया। महाराष्ट्र की राजनीति के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजीत पवार उफ दादा का अचानक निधन हो जाने से पूरी राजनीति ही बदल गई है। अब सबके मन में सवाल यह है कि अजीत पवार की एनसीपी की कमान कौन संभालेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का 66 साल की उम्र में निधन हो गया। बुधवार सुबह अजीत पवार मुंबई से बारामती के लिए विशेष विमान से रवाना हुए थे, लेकिन लैंडिंग के समय तकनीकी खराबी आ जाने के चलते हादसा हो गया। अजीत पवार के मौत की खबर सुनते ही परिवार और दादा के चाहने वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अजीत पवार अपने 35 साल का सियासी सफर में 6 बार डिप्टी सीएम और 8 बार विधायक रहे हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री के रूप में उनका नाम दर्ज है। आज अचानक दुनिया से चले जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भले ही शरद चंद्र पवार की उंगली पकड़कर सियासत का ककारा सीखा हो, लेकिन सियासी उड़ान भरने के लिए भतीजे ने चाचा से अलग राजनीति राह चुनी। शरद पवार की छाव से निकलकर अजीत पवार अपनी अलग राह चुनी, लेकिन अब अचानक निधन के बाद सवाल उठने लगे हैं कि अजीत पवार की एनसीपी कौन संभालेगा। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। उनका पूरा नाम अजीत अंतराव पवार था और वे दिग्गज नेता शरद पवार के भतीजे थे। शरद पवार के पीढ़ी से किसी और ने राजनीति में कदम नहीं रखा। अगर शरद पवार के बाद पवार परिवार से कोई राजनीति में आया तो वो अजीत पवार थे। शरद पवार की छत्र छाया में अजीत पवार राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन चाचा के दिल्ली चले जाने के बाद अजीत पवार ने न सिर्फ बारामती में अपना वर्चस्व जमाया, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी मजबूत सियासी पहचान बनाई। इसके चलते अजीत पवार को शरद पवार का सियासी उत्तराधिकारी माना जाने लगा। अजीत पवार महाराष्ट्र विधानसभा के 8 बार सदस्य रहे हैं। राज्य सरकार में जल संसाधन, ऊर्जा जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली है। वे 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अपनी तेज तर्रार कार्यशैली के लिए पहचाने जाते रहे। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की राजनीतिक एंट्री के बाद पार्टी में हालात बदलने लगे। अब सवाल ये उठता है कि अजीत पवार की एनसीपी को कौन संभालेगा। साल 2023 में अजीत पवार ने जब एनसीपी पर अपना कब्जा जमाया था तो शरद पवार के तमाम मजबूत सलाहकार को अपने साथ मिला लिया था। अजीत पवार के साथ छगन भुजबल से लेकर प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे, आदित्य तटकरे, नरहरि झिरवाल, मकरंद पाटिल, बाला साहेब पाटिल, इंद्रनील नाइक, सुनील तटकरे और नितिन लक्ष्मण राव यादव जैसे दिग्गज नेताओं ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया था। अजीत पवार के बाद एनसीपी में नंबर 2 की हैसियत प्रफुल्ल पटेल रखते हैं, लेकिन छगन भुजबल की अपनी सियासी पकड़ है। इसी का नतीजा था कि उन्हें बाद में महाराष्ट्र सरकार में शामिल करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि अजीत पवार की जगह कौन लेगा।